सो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, कैसे हमारे ब्रेन के पैटर्न्स वर्क करते हैं, एंड कैसे हम अपने ब्रेन्स के पैटर्न को बदल सकते हैं अपनी सबकॉन्शियस को हिप्नोटाइज करके कॉन्शियस को बाईपास करके। ऑलराइट, आप में से काफी सारे लोगों के अलग अलग इश्यूज थे एंड हमने कल देखा भी, टेस्ट भी किया, आज भी हम और डीप हीलिंग में जाएंगे, डीप प्रोसेस में जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और बेटर तरीके से जो हमारी लाइफ की चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उनको कैसे हम और ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। यू नो, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस चाहते हैं? आप में से कितने लोग चैट बॉक्स में बताइए जो पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वेल्थ चाहते हैं, पैसा, खुशियाँ और अच्छा करियर, अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ चाहते हैं? सभी चाहते हैं, राइट? तो एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्स का लॉ है। और वो काफी सारे जो ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, वो बहुत सारे जो महान लोग हुए हैं जो उन्हें बताया है, एंड दैट इज कि जिसके पास है उसको और भी ज्यादा दिया जाएगा, जिसके पास है उसको और भी ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। नाउ व्हाट डज इट मीन, यानी कि इसका मतलब क्या है? आखिर ये कहने का मतलब क्या हुआ और इससे क्या सेंस निकलता है? सो थिंक वन थिंग, सी, यहाँ पे आप प्रकृति में जितने भी पेड़, पौधों, पशु, पक्षी, जीव जंतु को देखते हैं, दे आर ओनली गिविंग गिविंग गिविंग। वो बस दे रहे हैं, वो बस दे रहे हैं, वो बस देना जानते हैं, वो बस आपको देते जा रहे हैं। दे आर नॉट आस्किंग समथिंग फ्रॉम। पेड़ पौधे आपसे कुछ मांग नहीं रहे कि तुम्हें पानी दो, तुम्हें हवा दो, तुम्हें धूप दो, तुम्हें खाने के लिए कुछ दे आर नॉट आस्किंग। पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, झरने हैं, कोई भी हमसे कुछ नहीं मांग रहा है, बस देते जा रहे हैं। बट वट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या? सो ये बात का सेंस ये है कि जिसके पास है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब क्या देना है, क्या हम दे सकते हैं, और देने के लिए हमारे पास है क्या जो हम दे सकते हैं, और एक्चुअल में हम क्या दे सकते हैं? दोस्तों, हम कुछ दे सके या ना दे सके, धन दौलत, संपत्ति और सपोर्ट, कुछ दे सके या ना दे सके, लेकिन हम एक चीज जो दे सकते हैं, दैट इज वैल्यू। प्रकृति में जितने भी चीजें हैं, हर चीज सिर्फ वो दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम ग्रेटफुल नहीं रहते हैं। आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आपको अच्छा परिवार, अच्छी हेल्थ चाहिए, पर आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक आपने दिया कितना है? क्या आपने कभी भगवान को बोला है कि आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच भगवान कि आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, इतना अच्छा घर दिया है, कम से कम मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है कि मैं चल पा रहा हूँ। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं। आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हटाना, क्या काम नहीं कर पाते, तो देन यू थिंक, क्या चीज सोचता है हमें? सोचना ये है कि मैं जितने काम कर पा रहा हूँ, क्या वो भी कम है? मेरे पास पैसे की कमी है, नो डाउट, लेकिन अभी मेरी जो करंट जॉब है, चाहे मेरे पास मजदूरी हो, चाहे बिजनेस हो, जहां से थोड़ा बहुत भी अगर पैसा आ रहा है, अपने आप से पूछो, क्या मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ उसके लिए कि अगर मेरे पास ये भी नहीं हो तो मैं क्या? सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट और नॉट? यस, ऑब्वियसली। सो कुछ भी चाहिए आपको, उससे पहले आपको देना पड़ेगा, बिकॉज इन दिस यूनिवर्स देयर इज अ लॉ, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक का लॉ है कि आप दीजिए और पाइए, यानी आप देंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम है कि आपको मिलेगा। अगर आपने किसी पेड़ को पानी डाला
आप चाहे ना चाहे आपको उसका फल मिलेगा। आपने और किसी असहाय व्यक्ति की मदद करी, आपने चाहा हो या ना चाहा हो, बट यू विल गेट बैक। ये प्रकृति उसका उपकार चुकाती है। सो बिफोर आस्किंग समथिंग और डिजायरिंग समथिंग, हमें उस काबिल बनना होगा कि हम कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी में बने। हमें उन चीजों को ग्रैब करने के लिए योग्य बनना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा। एंड उसका क्या तरीका है? बी ग्रेटफुल। हम अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे पेरेंट्स का नाम है, मेरे बच्चे मिलते नहीं, और मेरी वाइफ मेरा ख्याल नहीं रखती है। बट क्या आपने कभी इस चीज पे ध्यान दिया है? इफ दे, अगर वो आपको इतना ही सपोर्ट ना करे, अगर वो आपकी इतनी ही केयर ना करे, देन आप क्या हो? अगर उनका बिहेवियर इससे भी और ज्यादा खराब हो, देन क्या होता? तब क्या होता? व्हाट विल हैपन? सो वी नीड टू थिंक क्लियरली कि हम लोग कुछ भी चाहने से पहले देना सीखना है। एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल, वी मस्ट टू बी ग्रेटफुल। सो लेट्स टेक अ 10 to 15 minutes of deep gratitude। हम 10 से 15 मिनट का डीप ग्रेटिट्यूड करेंगे। ग्रेटिट्यूड रिलैक्सेशन, जहाँ पे आप इमोशंस को हील करेंगे, अपने फीलिंग्स को रिलीज करेंगे, एंड वी बिकम ग्रेटफुल। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपकी यूनिवर्स से कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी आपको चाहिए हो, अपनी लाइफ से चाहिए हो, अपने शरीर से चाहिए हो, अपने मन से चाहिए हो, अपनी जिंदगी से चाहिए हो, अपने लाइफ पार्टनर से चाहिए हो, अपने पेरेंट्स से चाहिए हो, यूनिवर्स से चाहिए हो, प्रकृति से चाहिए हो, फर्स्ट बिकम द गिवर। देने वाला बने, एंड यू विल बिकम द गिवर। यू विल टेक बैक ऑटोमेटिकली। There is a universal law. When you will give something, you will get back in reverse. So अपने आप से पूछो कि आज आपने जिन भी चीजों के बारे में नेगेटिव बोला, या शायद आपको बुरे लोग मिले, राइट, या जो काम आप नहीं कर पाए होंगे, उनके लिए आपको गिल्ट फील होगी कि नहीं यार, मैं ये चीज क्यों नहीं कर पाया हूँ। तो बिफोर दैट, डू वन थिंग, कि जो काम आप कर पाए, आप जस्ट क्लियर 5 ऐसे अच्छी चीजों के बारे में सोचो। आज 5 अच्छे ऐसे कामों को याद करो, छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, छोटे से छोटा, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। चाहे वो कोई अच्छी किताब पढ़नी हो, चाहे आपने किताब ना भी पढ़ी हो, आपने किसी व्यक्ति से थोड़ी अच्छी बात सुनी हो, आपने किसी को टाइम दिया हो, आपने किसी को रिस्पेक्ट दी हो, आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हो, कुछ भी करके आपको 5 चीजें ढूंढनी है अच्छी, जो आपने आज की। आप टू बी ग्रेटफुल, आप टू बी ग्रेटफुल, और लिखो उन चीजों को। जैसे आज मैंने एक अच्छा वीडियो देखा, आज मैंने थोड़ी एक्सरसाइज की, हाँ थोड़ी कम की, बट आई डिड आई डिड स्ट्रेचिंग। इवन स्ट्रेचिंग इज इनफ, बट यू नीड टू फाइंड समथिंग पॉजिटिव, कि जो आपकी लाइफ में अच्छा हुआ, बिकॉज listen carefully that you focus on the things which you want in your life,
आप अपने जीवन को जिसका चाहते हो आपको उन चीजों पर फोकस करना है। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम जो नहीं चाहते हैं हमारा सबसे बड़ा फोकस उन चीजों पर होता है। यहाँ ये काम नहीं कर पाया, वो इस बंदे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, वो इसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, इसने ऐसा कर दिया, इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, हर रोज। एंड these are the small things becoming our patterns of behavior। जब ये चीजें आप में से काफी लोगों ने नोटिस किया होगा कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देख के आपके मन में चिड़चिड़ापन लगता है। व्हाट इट, चलो अब डीप पैटर्न में जाता है, क्यों होता है ऐसा? सबसे पहले वो सिचुएशन याद करो जब वो पर्सन का आपके साथ कुछ झगड़ा हुआ हो, कुछ ऐसा वार्तालाप हुआ हो, कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो जो आपको पसंद नहीं आया हो। अब उसके बाद से अपने आप को देखो, यू हैड टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन फोकस ऑन योरसेल्फ और यू कैन फोकस ऑन द एक्टिविटी हैपेनिंग। तो क्या हुआ कि जब वो व्यक्ति आपके सामने आया तो आप क्या किया कि वो जो इमेज पहले से आपके माइंड में स्टोर्ड था, आपने वो स्टोर्ड इमेज को वापस लाया अपने माइंड में एंड उस चीज पे रिएक्ट करना शुरू किया। वो इमेज तो पहले से था, रिएक्ट करना शुरू किया जब झगड़े के बाद पहली बार वो पर्सन आपके सामने आया। एंड फिर उसकी दूसरी बार सेम आपने फिर ऐसा ही किया। आपकी जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, आप कहते हैं ना कि नहीं वो निकल जाता है, एक बार में नहीं निकलता है। वैसे ही तीसरी बार आपने उस पर्सन को देखा, चौथी बार आपने पर्सन को देखा और आप देखोगे कि वो जो है ना एक लेयर बनती जा रही है, एक लेयर बनती जा रही है। और वो लेयर जो है ना सब कॉन्शियस को प्रोग्राम कर रही है अच्छे से, जिससे कि जब अगली बार आप उस पर्सन को देखोगे ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग वो पर्सन जैसे ही आपके आसपास आएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड का आरटी रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम जो है ना आरएएस एक्टिवेट हो जाएगा और वो पर्सन को देख लेगा और उस पर्सन को देखने के बाद वो आपका जो कॉन्शियस फोकस है वो उसी पर ला देगा। एंड आपके सबकॉन्शियस में पहले से मेमोरीज गिल्ट पड़ी हुई है उसको प्रति, देन वो बाहर आ जाती है क्योंकि आपने बार बार उस थॉट को पावर दी, बार बार आपने उस थॉट को एनर्जी दी है। और जहाँ हमारे थॉट्स हमारी एनर्जी होती है वही चीज हमारी लाइफ में बार 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 आती है। सो वट एवर यू वांट टू चेंज, सबसे पहले हमें अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है वी नीड टू क्लियर दैट। एनर्जी को क्लियर, देखिए क्या होता है कि जब आपको नया घर बनाना है, अच्छा घर बनाना है, या फिर चलो मकान को चमकाना है, क्या करना पड़ेगा? जो पुराना डिस्टेम्पर है उसको हटाना पड़ेगा, पुराना जो पेंट है उसको हटाना पड़ेगा, पुराना जो फर्श है जो खराब हो चुका है उसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो अब आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड फिर आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मनी की प्रॉब्लम है। फिर आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? हेल्थ की प्रॉब्लम, ठीक है। किसी किसी के करियर में प्रॉब्लम। नाउ what we need to do, clear the energy. So close your eyes properly. Close your eyes. Close your eyes slowly and take a deep breath in
Take a deep breath in. Take a deep breath in again. Hold for 3 seconds. And release. Take a deep breath in again. Again, hold. And release. Now, पूरा फोकस उस प्रॉब्लम पे लेके जाएंगे जो हमारी लाइफ में हमें दिख रही है. It's procrastination, by that money, and our relationship. Now, आपको कहना है, hey my dear health, hey my dear relationship, hey my dear, मैं जानता हूँ कि मुझे थोड़ी समस्याएं हैं जिनकी वजह से मैं कुछ काम नहीं करता, केवल आगे नहीं बढ़ता. But still I know कि मैंने आपको बहुत ज्यादा कोसा है, मैंने आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, मैंने अपने आप को बार बार परेशान किया है, उनके सजेशंस दिए, मेरी लाइफ तो खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी हेल्थ खराब है, मैं काम समय से नहीं करता, मैं करीबी लोग का कोर्स कर रहा हूँ. एंड क्योंकि मैंने गलती की है, उससे गलती हुई है, मैंने हर छोटी छोटी बात पर आपको ब्लेम किया है. आज मैं एक काम ज्यादा करना चाहता हूँ, बट मैं फोन में डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैंने आपको कोसा, माय डियर हैबिट. सॉरी फॉर दैट. आज मैं एक शर्ट खरीदने गया था, वो महंगी थी और मेरे पास थोड़े पैसे कम थे. अगेन मैंने आपको कोसा, ब्लेम किया. I'm sorry, my dear friend. I hope कि मुझे डेली कॉल करो, लेकिन हर रोज फेस्टिव, हर रोज बातें करता हूँ, पर हर रोज आपको बैड फूड और बैड हैबिट्स में उलझा देता हूँ, आपको ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मैंने गलती की है. Because I did mistake, I accept all my negative suggestions. I accept all my beliefs, my negative thoughts. अपनी सारी गलतियां स्वीकार करो, सारी गलतियां दिल से स्वीकार करो. प्लीज 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 मुझे माफ करो.
प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। एवरी टाइम आई जस्ट ब्लेम, हर बार मैंने बस ब्लेम किया, मैं कभी ये नहीं सोचा मेरी हेल्प मुझे इतना सपोर्ट कर रही है तो मैं इसको प्यार करूँ, इसको अप्रिशिएट करूँ। मेरा मनी मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, मेरे घर को अच्छे से चला रहा है, उसको थैंकफुल करूँ, उसको ग्रेटफुल। आई हैवंट, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे करियर में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बाद भी कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से मेरी जीवन कहीं ना कहीं अच्छा है। मैंने उस चीज पर फोकस नहीं किया। सॉरी, सो सॉरी, सारी गलतियों को माफ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने गलतियां की, I'm sorry, I'm so sorry। और मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई, मैं जैसा भी हूँ। ये कुछ गलतियां की, कुछ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। और ये विश्वास दिलाता कि मैं हर दिन आपको प्यार जब मेरे घर में चाय भी बन रही है कि मैं डियर मनी आपको धन्यवाद दूंगा। अगर मैं अपने ऑफिस टाइम से पहुंच रहा हूँ तो भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। जब मैं अपने काम अच्छे से करता हूँ तो भी मैं हर दिन आपको, मैंने तब केवल और केवल ब्लेम किया, कंप्लेन किया, एंड जिसकी वजह से बहुत तकलीफ। Now I release my whole negativity and release my whole negativity। आपके अंदर अब जितनी भी नकारात्मक नेगेटिविटी है, देखिए वो एक ब्लैक कलर में इकट्ठी हो चुकी है, वो एक ब्लैक एनर्जी में इकट्ठी हो चुकी है, काला धुआं बन गया है उसको। पूरे शरीर से अपनी ब्लैक एनर्जी, अपनी मनी से, अपने रिलेशनशिप करने से सबके से ब्लैक एनर्जी आ गई और वो एक जगह पर इकट्ठी हो गई। उस ब्लैक नेगेटिव एनर्जी को एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने घर की खिड़की से बाहर अपने दोनों हाथों से धक्का देते हुए उसको बाहर निकाल देंगे, गुब्बारे में भर के। उस नेगेटिव एनर्जी को एक गुब्बारे में भर के मार करके उसको अपने घर से बाहर कर देंगे। उस नेगेटिव एनर्जी को, उन नेगेटिव फीलिंग्स को उस गुब्बारे में भर के अपने घर से बाहर कर देंगे।
देखिए कि वो आप नेगेटिव बलून, नेगेटिविटी का ब्लैक बलून आपकी खिड़की, आपके गेट से बाहर निकल और बाहर जा चुका है। आप उसको अभी भी फूल मार रहे हो एंड आप उसको और ऊपर आकाश में ले जा रहे हो, अंतरिक्ष में ले जा रहे हो उस एनर्जी को, उस नकारात्मक ऊर्जा को आपने पृथ्वी के बाहर कर दिया है। पृथ्वी पर अभी रात है, लेकिन आप उस नेगेटिव एनर्जी को देख पा रहे हैं और आप अंतरिक्ष में जा चुके हैं, पृथ्वी से ऊपर ब्रह्मांड में जा चुके हैं, जहाँ पे कई सारे ग्रह हैं और खूब सारा उजाला है, और वो नेगेटिव बलून को आप और ऊपर ले जाते जा रहे हैं। आपको सन दिख रहा है, सूरज दिख रहा है। आप उस बलून को सूरज की ओर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम उस नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देना चाहते हैं। उस बलून को और ज्यादा फोर्स लगाकर फूंक पाएंगे और उसको सूरज की ओर धकेलिए अपने दोनों हाथों से, उसको और ऊपर धकेलिए जब तक कि वो सूरज के बिल्कुल नजदीक न चला जाए। लेकिन वो जो नेगेटिव एनर्जी है, जितनी ज्यादा सूरज की गर्मी बढ़ रही है वो बढ़ा रही है, उधर उधर भाग रही है। आप उसको और नजदीक ले जाते जा रहे हैं, और नजदीक और नजदीक और नजदीक। जैसे ही वो सूरज से टच होती है, बहुत सारा ब्लास्ट होता है, वो बलून के साथ वो ब्लैक डार्क एनर्जी कंप्लीटली नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपकी बॉडी पूरी तरीके से हल्की और रिलैक्स हो चुकी है। जैसे ही वो ब्लास्ट, आपकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से पॉजिटिव एंड रिलैक्स हो चुकी है। अब आप यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर लाएंगे। पूरे शरीर में पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी आपके सिर से लेकर के पॉजिटिव एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से, सफेद ऊर्जा, पवित्र सूर्य की किरणें, पवित्र ऊर्जा, सफेद रोशनी आपके सिर से आपके पूरे शरीर पर प्रवेश कर रही है। एंड आपके सिर में प्रवेश करते ही आपका सिर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। आपकी आंखों में ऊर्जा जैसे ही गई, आपकी आंखें एकदम जगमगा उठी है, रिलैक्स हो गई है, एनर्जी से भर चुकी है। जैसे वो आपके नोज, आपके कान, आपके चीक, आपके गले, आपके थ्रोट को वो एनर्जी टच करती है। सब कुछ एकदम एनलाइटन हो चुका है। The body is glowing, your mind is glowing, your cheeks are glowing, your forehead is smiling. And धीरे धीरे वो एनर्जी आपके थॉट से आपके शोल्डर्स में प्रवेश कर रही है। And your shoulders are smiling. Your shoulders are smiling. आपके हाथों में, आपकी हथेलियों में पूरी तरीके से वो वाइट फ्लेम एनर्जी जा चुकी है। And your hands become more energetic, more powerful. And your hands are smiling, your hands are smiling, your shoulders are smiling, your fingers are smiling. And वो एनर्जी आपके सीने में प्रवेश कर रही है, आपके चेस्ट में प्रवेश करते ही your heart is smiling. आपका हार्ट पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है। Your belly is smiling. आपके पेट को वो पूरी एनर्जी पूरी तरीके से प्रवेश कर चुकी है। And आपके क्राउन चक्रा में वो एनर्जी जैसे ही प्रवेश की, आपका क्राउन चक्र एक्टिव
एक्टिवेट हो चुका है, संतुलित हो चुका है। एनर्जी जैसे कि आपके थ्रॉट चक्र को आई, आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो चुका है, पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो चुका है। आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से स्माइल कर रहा है, पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है, पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो चुका है। योर हार्ट इज स्माइलिंग। आपका मणिपुर चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। आपका हार्ट इज स्माइलिंग, smiling, your belly is smiling. And now सारी की सारी एनर्जी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश कर चुकी है। पीठ और आपकी बैक पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो चुकी है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड इज स्माइलिंग। एंड नाउ वो एनर्जी आपके प्राइवेट पार्ट में प्रवेश कर चुकी है, आपकी हिप्स में प्रवेश कर चुकी है, आपके स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट कर चुकी है, संतुलित कर चुकी है। एंड योर स्वादिष्ठान चक्र स्माइलिंग, योर हिप्स आर स्माइलिंग। एंड नाउ एनर्जी आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर चुकी है, completely became energetic. You are feeling a new vibration in your energy. आपकी जांघें, your thighs are smiling because वो एनर्जी आपके thighs में प्रवेश कर चुकी है। white flame energy, यूनिवर्सल white flame energy आपके घुटनों में जाते ही पूरी तरीके से आपके जो भी पेन है सब कुछ रिलीज हो चुका है, हाईली एनर्जेटिक हो चुके हैं पूरी तरीके से। आपके घुटनों से आपकी पिठलियों में वाइट फ्लेम एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, पूरी तरीके से आपकी पिठलियां एक्टिवेट हो चुकी है, एनर्जेटिक हो चुकी है पूरी तरीके से। जो भी ब्लॉकेज थी आपकी बॉडी में, आपके पैरों में, सब कुछ ऊपर हो चुके हैं। एंड एनर्जी आपके टखनों से होते हुए आपकी एड़ी से लेकर के आपके पैरों के फिंगर्स से लेकर के तलवों में पूरी तरीके से प्रवेश कर चुकी है। अब वाइट फ्लेम की एनर्जी के आपसे आपकी पूरी बॉडी कंप्लीटली वाइब्रेट हो चुकी है। योर होल बॉडी स्माइलिंग, कंप्लीट बॉडी इज जेटिंग। आपकी बॉडी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो खत्म हो चुकी है, पूरी तरीके से आपकी बॉडी सकारात्मक ऊर्जा से भर चुकी है। योर एवरी बॉडी सेल इज स्माइलिंग, आपकी बॉडी का हर सेल मुस्कुरा रहा है, इतना खुश है कि आपकी बॉडी पूरी तरह एनर्जेटिक हो चुकी है, आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ एनर्जेटिक हो चुका है। And now you are more happier, happier, happier than before. पहले से और भी ज्यादा खुश है, और भी ज्यादा खुश है, और भी ज्यादा खुश है। 10 times more, 10 times more smiling. You're 10 times more energetic, 100 times more energetic, 100 times more energetic, 1,000 times more energetic, 1,000 times more energetic. Your whole body is smiling. Now take a deep breath in. Slowly and gradually open your eyes. Feel the energy in your body. Feel the vibration of your body. Eyes.
कैसा एक्सपीरियंस था इमर्सिव से? You feel this power, have you feel the relaxation, you feel the energy, power and vibration. Great. Now what you need to do will get the recording of the session. आपको हर रोज इसको डेली बिफोर स्लीप उसको प्रैक्टिस करना है। हर रोज जब आप चाहे दिन में, जब भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपको लगता है कि किसी वजह से आप लोग परेशान है, you have to repeat this meditation and you will get instant immense relief. Power of relaxation, this is the power of healing, this is the power of clearing the energy, this is the power of gratitude and gratefulness. So thank you so much Himmat Singh ji for today. Have a great day ahead and God bless you. आपका कोई सवाल, question? Is there any question?